साहिब जी। सर जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, समस्या यह थी कि आज कंपनी में ऑर्डर दे दिया कि भाई कल वैक्सीन लगेगी, आधार कार्ड लेकर आना अपना। अच्छा। और मैं सत्संग सुनता हूँ गुरु जी के लॉकडाउन से, और तीनों टाइम की आरती करता हूँ, और जो मेरे से मर्यादा है वो पूरी कोशिश करता हूँ निभाने की। फिर भी जीव है, दीक्षित नहीं हूँ, कुछ गलतियां हो जाती है शादी शुदी में, जैसे खाना खा लिया चला गया जी। तो मेरे को ये बताओ, अब न तो परमात्मा से दीक्षित हूँ, लेकिन मैं ज्ञान आधार समझ करके तीनों टाइम की आरती पूजा करता हूँ, तो मैं कल क्या करूँ? अब उधर बोले प्रशासन पुलिस भी आएगी, डॉक्टर आएंगे, और कंपनी में जाने के बाद फिर वहाँ रखना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? देखो भगत जी, ऐसा है, अब आप कह रहे हो कि मैं परमात्मा से दीक्षित नहीं हूँ और उनकी आरती सुनता हूँ, सत्संग सुनता हूँ। आपके वीडियो देख करके मैं परमात्मा विश्वास मान के सारी बातें समझता हूँ, परमात्मा धरती पर है। तो फिर ये मत कहो ना कि मैं उनसे नाम दीक्षित नहीं हूँ। मतलब जैसे मैंने कोई संकल्प दीक्षा कोई चीज इस तरह की कुछ भी नहीं है, मैंने बातचीत कुछ ही मतलब सत्संग सुन रहे हो ना, उनको पूर्ण संत मान रहे हो ना? बिल्कुल मान रहा हूँ, और के उनकी शरण में आ चुका हूँ, तो मेरा नाम घर में पैर टिक गया। तो जब उनकी शरण में आ चुके हो तो चाहे मंत्र से आओ, चाहे संकल्प से आओ, चाहे उनको अपना सब कुछ मान के आओ, शरण शरण होती है। हाँ, तो हमारे को ये डाउट है ना कि भाई सामने जाके गुरुजी ने हाथ टेक करके नाम मंत्र नहीं दिए हैं, और नाम मंत्रों का जाप करें, हमें पता नहीं है कौन से मंत्र हैं और नाम क्या नहीं होना चाहिए ना। है। फिर अगर हम परमात्मा को परमात्मा मान चुके हैं, इतना हमें यकीन है कि परमात्मा धरती पे है, फिर डाउट किसी चीज का होना ही नहीं चाहिए। और आपकी आंखों के सामने है, जिन लोगों ने मंत्र ले रखे हैं, सारे मंत्र ले रखे हैं, उनकी आज क्या दुर्गतियां हो रही है, भगोड़े बन के घूम रहे हैं। बेचते हो भाई साहब, उनके भाई की जो भाई कल्याण के नायक नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज भक्ति में विश्वास है ना। हाँ, तो मुझे ये बताओ, रात रात बीच में कल मुझे ड्यूटी जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं? देखो भगत जी, ऐसा है, ड्यूटी जाओ, ड्यूटी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञान आधार से तो आप उनके सामने अपनी बात रख ही सकते हो। हाँ, रख सकता हूँ मैं, लेकिन वो मुझे ये पूछेंगे अब आप क्यों नहीं चाहते, क्या बात है? हाँ, तो आप उनको समझाओ फिर वो सारी बातें जो आपने जो आपने दास की वीडियो में आपने जो बातें देखी हैं, वो सारी बातें आप उसको समझाओ कि साहब देखो ऐसा है, मैं भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ जी, ठीक है, और आज से पहले तो मुझे नहीं पता था इन सब बातों का, लेकिन अब मुझे इन सब बातों का मुझे मालूम हो रहा है कि वैक्सीन जो होती है वो किस तरीके से बनती है जी। और आपके जो डॉक्टर की टीम है, आप इनसे भी पूछो, और भारत की जिस संस्था ICMR ने जो ये वैक्सीन बनाई है, वो खुद अपनी वेबसाइट पे कि भाई इस वैक्सीन में क्या क्या मिला हुआ है उसने डाल रखा है। तो उसकी जो पॉइंट नंबर जो 13 है उसका ICMR की वेबसाइट पे उसमें लिखा है ये बोविन फेटल सीरम, यानी जो नवजात जो बछड़ा होता है उसके खून, हाँ, उसके खून का सीरम भी इसके अंदर है। तो उनको बोलो साहब, वैसे देखे जाए तो मैं एक हिंदू हूँ जी, और वैसे देखे जाए तो मैं एक मानव हूँ, इंसान हूँ, तो इंसानियत के नाते मान लो, चाहे मानवता के नाते मान लो, या चाहे हिंदू धर्म के नाते मान लो, जहाँ जिस देश में गाय को माता का भाई माता के तुल्य दर्जा दिया जाता है, उस माता का खून अगर इसमें हो, जीव हत्या गो हत्या अगर इसमें अगर वैक्सीन में हो, तो चाहे वैक्सीन लगवा लो, चाहे गाय का मांस खा लो, चाहे बछड़े का मांस खा लो, बात तो एक ही हुई। हाँ, तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जीव की हत्या कर दी। तो उसको बोलो साहब, मैं ये पाप क्यों करूं, और आप लोग मुझसे जबरदस्ती ये पाप करवा के क्यों अपने सिर पे पाप का घड़ा फोड़ रहे हो जी। अरे मैं अपनी रोजी रोटी के लिए और एक जीव की हत्या का पाप सर पे मोल लूं, मेरे से बड़ा नीच कोई इंसान नहीं जी। और साहब दूसरी बात, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, आपको अपने भगवानों पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने गुरु पे, मुझे अपने परमात्मा पे विश्वास है। तो मैं उस बीमारी के आने से पहले क्यों चिंतित हूँ? तो फिर कहाँ भक्ति है, कहाँ भगवान है? फिर क्यों आप लोग रामकृष्ण की पूजा करते हो, हनुमान जी को पूजते हो, जब तुम्हें उनकी भक्ति पे इतना विश्वास नहीं कि वो तुम्हें ऐसी समस्याओं से बचाएगा? भक्ति किस लिए की जाती है? जीवन में जो संकट आने हैं, जो समस्या आनी है, उनसे निजात पाने के लिए तो भक्ति की जाती है कि हे परमात्मा शरीर में सुख देना, आने वाले समय में कोई संकट हो तो उसको काटना, कोई रोग हो तो उससे बचाना।
फिर क्यों भक्ति करते हो तुम लोग, क्यों ढोंग करते हो, क्यों ये तमाशा करते हो, जो तुम्हें इतना भी अपने इष्ट पे विश्वास नहीं है। लेकिन साहब मुझे विश्वास है अपने भगवान पे, मुझे नहीं हो सकता कोरोना, और ना मैं ये आपका इंजेक्शन में लगवाऊंगा। ठीक है, मैंने मेरी बात आपके सामने मैंने रख दी है। इसके बाद भी अगर आप जबरदस्ती लगाओगे तो मैं नहीं लगवाऊंगा। आप नौकरी छोड़ने को कहोगे, मैं शहर से नौकरी छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा पेट आपकी नौकरी नहीं भर रही, मेरा पेट वो परमात्मा भर रहा है, जो आपका भी भर रहा है। और मैं तो ये छोटी सी नौकरी करके चलो ये सोच रहा हूँ मेरा पेट भर रहा हूँ, मेरे से मैं जितना एक महीने में नहीं खाता उतना तो एक हाथी एक टाइम में खा लेता है, और वो भी तो उसका पेट भर रहा है, वो कौन सा नौकरी कर रहा है जी। तो ये कुछ बातें हैं उनके सामने रखो, वो भी इंसान है भगत जी, उनके वो भी सोचने पे विवश होंगे। हाँ, मेरे को देखने में दिन में ये विचार सारे लगाए थे जो आपने बताई है जी, भक्ति आधार से, ज्ञान आधार से, जितना मेरे पास नॉलेज था आपके वीडियो देख करके। और माँ भाई तो यहाँ फजीता बने कंपनी में, वो प्रशासन था के भाई था के इसको बंद करो, इसका नाम एड्रेस लिखो, वो कर दो, वो 1000 बार कर दो। सुनो भगत जी, आप उस परमात्मा के वचन पे चलते हुए, उस परमात्मा की मर्यादाओं में रहते हुए, आप उस परमेश्वर के लिए जो संघर्ष करोगे, एक छोटी सी नौकरी जो 10, 15, 20, 25 हजार रुपए आपको मिल रहे होंगे, उस नौकरी को यदि आप ठोकर मारोगे उस परमात्मा के लिए, अरे परमात्मा पता नहीं क्या दे दे आपको, आप सोच भी नहीं सकते। वो क्या देख नहीं रहा? हमारा परमात्मा कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, वो जिंदा जगत गुरु है, वो सब कुछ देख रहा है कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन इन मर्यादाओं के लिए क्या कर रहा है। अब मेरा सिस्टम मेरी मर्यादा में रह के क्या कर रहा है तो मैं क्या नहीं कर सकता उसके लिए। आप एक बात बताओ भगत जी, क्या पूरी दुनिया ये नौकरी करके खा रही है? हाँ सही बात है। हाँ, जब एक हाथी इतना खा लेता है 100 इंसान वर्ग जितना एक हाथी खा लेता है, उसका ही पेट परमात्मा ही भरता है। चलो हाथी तो छोड़ो, बाकी जो दुनिया है वो कौन सा नौकरी करके खा रही है, मैं कौन सा नौकरी करके खा रहा हूँ और आपसे ज्यादा कमा लेता हूँ। ठीक भगत जी विश्वास करना होगा, यही तो परीक्षा है। देखो आप चाहे परमेश्वर की शरण में, चाहे मंत्र से आओ, चाहे मतलब संकल्प के माध्यम से आओ, चाहे अपना सब कुछ उनको न्योछावर करके आओ, आप उनकी शरण में हो। आप क्योंकि देखो भगत जी, काल सबके साथ में है, मेरे साथ में भी है, आपके साथ में भी है, सबके साथ में। क्यों? क्योंकि मन रूप में काल है, और काल इस समय हमारा विश्वास कमजोर करने की पूरी कोशिश करेगा। आपको ये बहाना दे देगा कि यार मैंने कौन सा वो मंत्र दीक्षा ले रखी है, मैंने कौन सा संकल्प ले रखा है, मैं अगर मर्यादा तोड़ भी दूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा। हो नहीं जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। फिर परमात्मा ना आगे से रक्षा करेगा ना पीछे से रक्षा करेगा। फिर आपका वो सत्संग सुनना, आपका आरती करना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो फिर आरती सुनने से क्या मतलब भगत जी? फिर तो कोई जल्लाद भी आरती सुन रहा है, सुनने को तो मान लो कि उसके कानों में भी पड़ रही है, तो उससे लाभ थोड़ी होना है। और परमात्मा के घर में नौकरी, भगत जी नौकरी तो परमात्मा ने छोड़ के दिखाई है कि भक्ति में अगर कोई चीज बाधक हो जाए तो उसको छोड़ दो, परमात्मा फिर क्या से क्या नहीं कर देगा। सन 2000 में परमात्मा ने जूनियर इंजीनियर की नौकरी को ठोकर मारी खुद, जबकि 18 महीने बाद में परमात्मा पेंशन आने वाले थे, बैठे बैठे 40-50 हजार रुपए आने थे, ठोकर मारी परमात्मा ने। क्यों? ये दिखाने के लिए कि बच्चों इस भक्ति मार्ग में अगर नौकरी भी कोई बाधा उत्पन्न कर दे, ठोकर मार देना, सोचना मत, चाहे वो 5 लाख की नौकरी हो महीने की, ठोकर मार देना। परमात्मा से बढ़ के कीमती चीज नहीं है कोई। और फिर देखना परमात्मा के काम, मालिक कहते हैं जय तू चाले एक कदम में चालू कदम 60, और जय तू हो जा काठ का मैं बन जाऊं लोहे की लाठ। भगत जी मैं ये सारी चीजें आप लोगों को जो बोल रहा हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है इन सब बातों का, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी दूसरों को उपदेश करता है ना, उसका जब समय आएगा तो उसके साथ में बहुत मतलब सख्ती से निपटा जाता है, बहुत, यानी उसका जो न्याय होता है ना बहुत भयंकर तरीके से होता है। तो मुझे पता है भगत जी, मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मैं कर रहा हूँ, और जितना मैं कर सकने में उस परमात्मा की दया से मैं समर्थ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ और कल को मेरे साथ अगर ये नौबत हो गई तो मैं लगवा लूंगा, नहीं, चाहे सिर धड़ से अलग हो जाए। जो शब्द परमात्मा ने दास के मुख से संगत के लिए बुलवा दिए ना, उन शब्दों पे ये दास 100% खरा उतरेगा, और तभी मेरे शब्दों का अन्य भगत भाई बहनों पे कोई असर होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। भगत जी विश्वास करो, ये काल हमेशा मिनट मिनट में ये हमारे भाव चेंज करने की कोशिश करेगा, इस समय ये तोड़ने की कोशिश करेगा, विश्वास कमजोर करने की कोशिश करेगा।
जी। अरे यही देखो भगत जी, दुनिया ने तो मंत्र ले रखे हैं, वो तो अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, और वैक्सीन लगवा लगवा के बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर और मतलब फेसबुक पे फोटो भी डाल रहे हैं कि सब सारे भक्तों को लगवानी चाहिए। भगत जी आप जैसे लोगों के पास में एक मौका है बहुत अच्छा, दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनने का, उदाहरण पेश करने का, कि देखो जो लोग खाली सत्संग सुना करते थे और सत्संग सुन के उनको इतना विश्वास हो गया, इतने दृढ़ हो गए, उन्होंने मर्यादा निभाई परमात्मा की। और जिन लोगों ने तीनों नाम ले रखे थे और रिश्ते में उनके भाई कहलाते थे, उनका बेटा कहलाते थे, उनके कोऑर्डिनेटर कहलाते थे, और कायरों की तरह जब समय आया उस संघर्ष का तो पीठ दिखा के भाग रहे। तो ये मौका आप लोगों के, और भगत जी दुनिया देखे ना देखे, हमने सतगुरु को दिखाना है बस। सतगुरु हमारा देख रहा है, उसको देखने के लिए कोई सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं। अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार, परमात्मा अंतर्यामी है। जी भगत जी। सीसीटीवी कैमरा भले अंधेरे में ना देखे, लेकिन परमात्मा तो 7 गुफाओं में देख लेगा। तो वो देख रहा है ना हमारी रहनी करनी को, दुनिया को हमें क्या दिखाना है। और क्या पता भगत जी, ये तो मालिक का खेल है, जब आप उसके लिए 2 कदम चलोगे तो परमात्मा क्या पता उन अधिकारी में प्रेरणा कर दे कि छोड़ो यार, नहीं लगवा रहा तो कौन सी बड़ी बात। और वैसे भी भगत जी ये कोई बाध्यता नहीं है, वैक्सीन को लगवाए ना लगवाए सरकार की तरफ से कोई बाध्यता नहीं बताई जा रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या बोलते हैं वो लगाई थी, वो सरकारी ITR वगैरह, तो उसमें आया कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन ये कंपनी वाले, क्योंकि ये कंपनी वाले जबरदस्ती क्यों करेंगे, आओ पे दबाव क्यों डालेंगे, काल प्रेरणा से, कि जीव पाप का भागी बन जाए वैक्सीन लगवा के, वो गो हत्या का जो पाप है उसके अंदर चला जाए। हाँ, उन लोगों के पास ज्ञान आधार है नहीं, उन लोगों के पास ज्ञान आधार है नहीं, तो कम हो सकता है परमात्मा प्रेरणा कर दे, कंपनी वाले कह दें चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं लगवा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना आपको पड़ेगा भगत जी। नहीं भगत जी, मैंने कंपनी वाला ऑर्डर नहीं है, मैंने ऑर्डर उसका है जो मतलब प्रशासन पुलिस वाले साथ बताएंगे और फिर उसके साथ कोई कार्रवाई जो होगी। तो कार्रवाई भगत जी, कार्रवाई करेंगे तो भगत जी 100 बार करो ना, 100 बार करो जी, क्या दिक्कत है भगत जी। आप एक बात बताओ, जो आपने बताई मेरे को, ये बात मैंने पहले अपने मन में बना चुका हूँ, फिर मैं भगत जी से सलाह ले लूँ एक बार। जी देखो, काल भगत जी अपनी पूरी कोशिश करेगा, साम दाम दंड भेद सारी घटिया नीतियां वो अपनाएगा। फिर भगत जी क्या हुआ फिर, जो संघर्ष ना करे, जो दृढ़ ना रहे, जो जब भगत जी एक बात बताओ, जब गुरुजी ने सीधी सी बात बोल दी, अब हर चीज गुरुजी नहीं बताएंगे, और आज गुरुजी इतना ज्ञान देके चुपचाप जेल में जाके बैठ गए, भैया अब ज्ञान से चलो, ज्ञान से तुम्हारी परीक्षा है, अपने फैसले भक्ति मार्ग के खुद लो, अब मेरे भरोसे मत रहो। तो परमात्मा तो ज्ञान देके चले गए, भक्तों को चमड़े के जूते पहनने से साफ साफ मना कर दिया, भैया चमड़े के जूते नहीं पहनने। अब बताओ, जब एक पशु की खाल के जूते पहनने के लिए परमात्मा मना करते हैं, तो उस पशु की हत्या करके उसके खून का सीरम निकाल के और जो ये वैक्सीन बनाई जा रही है वो लगवाने का आदेश परमात्मा हमें कैसे दे देगा, और कैसे हम लगवा लेंगे। आज से पहले नहीं पता था, हम लाख पाप कर रहे थे, लेकिन आज हमें ज्ञान हो गया, परमात्मा का विधान हम पे लागू हो गया। गुरुजी क्या कहते हैं, जो बच्चा स्कूल में नहीं जाता उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं, वो चाहे बाहर चाहे गधे पे बैठ के घूमो, मास्टर उसको कुछ नहीं बोलता। लेकिन वही बच्चा दूसरे दिन जब एडमिशन ले लेता है, उसके बाद वो गधे पे नहीं बैठ सकता, अगर टीचर ने देख लिया तो 2 थप्पड़ मारेगा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादाओं में बंध गया, अब सारे नियम उसके ऊपर लागू हो गए। तो ये नियम भक्ति मार्ग के भगत जी आप और हमारे ऊपर लागू हैं। जब हम जीव हत्या में जब हम लोगों का साथ देंगे इन कुकर्मों में, तो फिर तो भगत जी फिर तो शराब भी पियो, फिर तो मांस भी खाओ, फिर दिक्कत क्या है। तो भगत जी मान ले वो ये पूछे भाई इसमें क्या गऊ का सीरम कहाँ से, अगर हम अपनी बात रखेंगे तो मैं क्या सबूत दिखाऊंगा उनके पास। उनको आप ये बोलो नोगे साहब, जिस भारतीय संस्था ICMR ने जो वैक्सीन बनाई है जी, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस जी, और जब वो कोई वैक्सीन बनाती है तो उसका पूरा बायोडाटा अपनी वेबसाइट पे डालती है जी। तो ICMR की वैक्सीन को लेके, ये जो कोविड-19 की जो ये वैक्सीन है, इसको अपनी वेबसाइट पे उन्होंने जो डाल रखा, उसका पॉइंट नंबर 13 पढ़ लेना क्या है। तो भगत जी मेरे पास डाल दोगे आप? मैं आपको लिख के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे को भेज दो, मैं उनको दिखा दूंगा, देखो ये प्रूफ मेरे पास है। हाँ, और जब मुझे पता है गाय का बछड़े का सीरम है, तो जीव हत्या तो मैं नहीं कर पाऊंगा अपने जीव बचाने के लिए। दूसरी बात तो आप उनको और बोल देना, एक दूसरी बात जी,
और बोल देना नो के साहब ऐसा है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये बीमारियों का भय मुझे नहीं है, मुझे डर नहीं है, और जो चीज मुझे है नहीं मैं जबरदस्ती उसका टीका मैं क्यों लगाऊं। और टीका लगाने के बाद में आए दिन अखबार में आ रही है कितने लोग मर रहे हैं, उनको मतलब एलर्जी हो रही है, उनको रिएक्शन हो रहे हैं, मैं क्यों लूं मैं? हाँ जी। जब मुझे कुछ रोग ही नहीं है और जबरदस्ती आप मुझे ये इंजेक्शन लगाओगे, मैं क्यों लूं साहब? तो मुझे एक प्रेरणा हुई कि वो मेरे ख्याल उनका मन बदल देगा परमात्मा, अब भाई छोड़ दो मत लगवाने दो। देखो भगत जी, आप अपना मन बदल लो, आप अपना देखो, आप परमात्मा की मत सोचो पहले कि परमात्मा उनका मन बदल देगा, वो तो दास ने आपको एक थोड़ा हिंट दिया है। आप अपना मन बदल लो, आप अपना मन बदल लो पहले पूरा अच्छी तरीके से कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, चाहे नौकरी पर रखे या ना रखे। आप अपना मन बदल लो, फिर परमात्मा को छोड़ दो, फिर वो अपना मन बदले कि नहीं बदले। चाहे जेल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। क्यों भेजेंगे जेल? नौकरी से निकाल देंगे और क्या करेंगे इससे ज्यादा? जेल में क्या करेंगे हमारा वो? हम कोई कानून के पास ये दुनिया भर के डॉक्टर आए दिन, दुनिया भर के MBBS MD डॉक्टर वीडियो बना बना के दुनिया को चेता रहे, दुनिया को जागरूक कर रहे, वो नहीं लगवा रहे, वो विरोध कर रहे हैं, ये कितनों को जेल में डालेंगे? अच्छा, डॉक्टर भी विरोध कर रहे हैं? अरे भगत जी, पूरा आधा हिंदुस्तान इसके खिलाफ है। हाँ तो भगत जी मैं आपको डॉक्टरों के वीडियो भेजता हूँ, उनके सबके डॉक्टरों 013 नंबर ICMR का वो भेजना मेरे को। और वो पूरा गांव का गांव, जो मैंने अभी 4-5 दिन पहले वीडियो भेजा था, हरियाणा का वो आसंद गांव है, वहाँ पे वो मेडिकल का वीडियो, हाँ वो मैंने आपको भेजा था, वो पूरा गांव मना कर रहा है, नहीं लगवाएंगे। हाँ मना कर दिया था उन्होंने। तो बताओ भगत जी, जब वो परमात्मा के ज्ञान से अनजान, वो जगत वाले लोग इन सब चीजों को जान रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई हम गाय को अपनी माँ कहते हैं, माँ का पाप हम अपने सिर पे मोल क्यों ले भाई? तो हम तो भगत है भगत जी, हम अगर सहमति देंगे तो फिर हमसे बड़ा फिर नीच फिर और कौन होगा? हाँ, जब से आपके वीडियो आए थे जब से मैंने तो सावधानी बरत ली थी, मैं भाई नहीं लगवानी तो नहीं लगवानी, लेकिन आज थोड़ा आकर के वहाँ लोगों ने प्रोत्साहित करा, कल लेकर आना आधार कार्ड, ये मैं कल की कल देखे भाई, हम नहीं लगवाएंगे। वो तो अपना काम करेंगे भगत जी, वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी तो अपना काम करेंगे ना। हाँ, एक भगत भाई और था, मेरी उम्र का 50 की उम्र का, और वो ये जय गुरुदेव से मथुरा से उनसे था, दिखते थे, वो भी मेरे पास आया, बोले ऐसे ऐसे बात है, कल भाई पंगा होगा, क्या करें, वो लोग मानेंगे नहीं। मैं भाई विश्वास रखना परमात्मा पे, बस अपनी अपनी बात बतानी है, बोला वो मानेंगे नहीं, वो माने ना माने, हमने बात रखनी है। फिर जी हमें नौकरी से निकालो या कहीं थाने में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें, बस बाकी परमात्मा का पंजा हमारे सिर पर है। विश्वास रखो भगत जी, विश्वास रखो। जब परमात्मा को सब कुछ सौंप देंगे तो भगत जी वो कोई बालक नहीं, कोई अनजान नहीं, उसको सब पता है जी। ठीक है भगत जी। हाँ, सत्य है भगत जी।